जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं मीनल, आपकी अपनी होलिस्टिक वेलनेस कोच, आज इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट 3 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम समझेंगे कि हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसकी मास्टरी कर सकते हैं। हमारे इमोशन हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी लाइफ का स्टेयरिंग हम अपने हाथ में वापस ले सकते हैं। आज मैं कुछ आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि हम अपने इमोशन की मास्टरी करें। जैसे सबसे पहली स्टेप है ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब से कोई भी इवेंट अगर हमारी लाइफ में आता है तो हमें सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करना है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर किसी से कोई हॉट टॉक हो गई तो गुस्सा आ जाता था, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता था और हम रिएक्ट करते थे। बट इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के बाद में जो भी आपने समझा, उसके बाद अगर कोई भी ऐसा इवेंट आता है जिसमें आपको गुस्सा आया या डर लगा, तो आपको करना क्या है? आपको 5 सेकंड का पॉज लेना है। आपको अपने आप से पूछना है कि गुस्सा आया मतलब एड्रेनलिन शूट हुआ या डर आया तो कॉर्टिसोल शूट हुआ। अब इस सिचुएशन में 2 चीजें मैटर करती है। सामने वाला पर्सन मैटर करता है कि आप मैटर करते हो। अगर वो मैटर करता है तो आप उसको हर्ट करने की कोशिश करोगे, बदला लेने की कोशिश करोगे। पर आपने ये डिसाइड करा यार कि वो सामने वाला तो मैटर ही नहीं करता लाइफ में मेरे लिए मैटर करता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। क्या मुझे खुशी हो रही है, शांति का अनुभव हो रहा है, या कोई मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहा हूँ। अब ऐसे में आप क्या करोगे? आप खुद को प्रायोरिटी दोगे और वहां उसे एकदम से रिएक्ट करने की जगह काम रहना पसंद करोगे और खुद की पीसफुलनेस को प्रायोरिटी दो। सेकेंड स्टेप है साइकोसोमेटिक इफेक्ट। दैट मीन्स हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी आपस में को रिलेट करते हैं, कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट करते हैं, है ना? अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो अगर स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता है, अगर डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो हमारे बॉडी के किसी न किसी पार्ट में किसी न किसी तरह की बीमारी को क्रिएट करता है। इसलिए हमारे लिए हमारी ब्रेन की हेल्थ के साथ हमारी बॉडी की हेल्थ को भी फोकस करना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिम जाती हूँ। अब जिम जाऊँगी तो एक एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें हम अपनी फिटनेस और हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हमारे अंदर जो रहता है हॉर्मोन्स जो रहते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं। तो हमारा स्ट्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कम होता है, ओवरथिंकिंग कम होती है, हम डिप्रेशन से बाहर आते हैं। तो हमें एक्सरसाइज करना है, हमारे को अपनी बॉडी को टेक केयर करना है, एक हेल्दी खाना खाना है। जब हम हेल्दी मील खाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। ठीक है? तो हमें हमारी हेल्थ के लिए और हमारे फिजिक के लिए अच्छी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस करना है। वो कुछ भी हो सकती है, जिम, आपका योगा, आपका ज़ुम्बा, कोई डांस के फॉर्म में करना, रनिंग करना। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी जिम, बिकॉज़ जिम में एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, लोग मिलेंगे जो एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इवन आप चैलेंजेस फ़ील करोगे कि नहीं यार, ये बंदा मेरी एज ग्रुप का है और ये कितना ज़्यादा फिट है और हेल्दी है, कितना कॉन्फिडेंट है। तो आप अपने आप को चैलेंज दोगे कि नहीं, मुझे भी मेरे इस करंट स्टेट से बाहर निकलना है और मुझे अपना एक बेस्ट वर्ज़न बनाना है ना? और प्लस आप जब अपने मसल को चैलेंज देते हो, तो वो आपको सबसे अच्छा रिवॉर्ड देते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। थर्ड पे आता है अवेयरनेस। जैसे कि हमें अभी तक पता नहीं था, हम अवेयर नहीं थे, पर अब हम अवेयर हैं। तो कोई भी इमोशन आएगा, तो हम उस केस में उसे सिर्फ एक केमिकल स्टॉर्म समझेंगे और उसे गुजरने देंगे बिना रिएक्ट करे। बिकॉज़ हम जानते हैं कि ये बस एक केमिकल लोचा हो रहा है मेरे अंदर और इस वजह से मेरा बाद में मुझे गिल्ट होता है और मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, मेरा पूरा दिन खराब हो सकता है। तो क्यों ना इस इमोशन को निकल जाने दिया जाए, इस पे रिएक्ट ना किया जाए, अपने खुद के वेलबींग के लिए, खुद की मेंटल स्ट्रेस के लिए और प्रायोरिटी अपने आप को दी जाए सामने वाले की जगह।